Good morning, beta. Welcome you all in our general knowledge class. First of all, I will ask some questions from our previous class. Okay? Are you all ready? If you know the answer, then please raise your hand. Okay? अगर आपको आंसर पता होगा तो आप हैंड रेज करेंगे, ठीक है? उसके बाद मुझे जिससे पूछना होगा मैं उससे पूछूंगी। लास्ट डे हमने 10 चैप्टर्स पढ़े थे किडविज के। उसको मैंने आप लोगों से कहा था, एक वीक था समय, मैंने कहा था आप लोगों को याद करके। पहले से हैंड रेज क्यों किया अमृत ओझा आपने? मैंने तो अभी क्वेश्चन पूछा नहीं, इतना भरोसा है खुद पे। ये गलत है, ये चीटिंग है बेटा। ये नहीं, मैं लो ऑल हैंड कर देती हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना है। ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आयुष राज, सान्वी, आराध्या, अनित्या, प्रियदर्शी, शौर्य प्रताप, श्लोक, नव्या। सो मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। बट आश्चर्य ये है कि कुछ बच्चों ने नहीं किया है। उन्होंने क्यों नहीं किया है? इसका मतलब वो पढ़ के नहीं आए। चलिए मैं पूछती हूँ अनित्या से, तो मैं पूछूंगी नहीं। निशांत कुमार, बेटा क्लास सेक्शन ने लिखा है आपने, क्लास सेक्शन लिख लीजिए अपने नेम के साथ, उसके बाद ही आप क्लास में एडमिट होइए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। निशांत बताइए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए बताइए। यस मैम। बोलिए। मैम क्वेश्चन बस ये ऐसी ऐसी बातें आप लोग करते हैं ना, जो मुझे बहुत, इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब आपने क्वेश्चन नहीं सुना फिर आपने हैंड रेज कैसे किया? मुझे पता था आपको आंसर पता नहीं होगा, तो चेहरे से समझ में आ जाता है ना किस बच्चे को आंसर पता है किसको नहीं पता। जस्ट ऐसे हैंड रेज कर दिया, सारे कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया, हो गया। ये बहुत गलत बात है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज क्लोज योर बुक्स एंड कॉपीज। बुक्स कॉपीज किसी की नहीं खुली होनी चाहिए। पूरा कैमरे में सारे बच्चे मुझे दिख रहे हैं। चलिए अभी नेक्स्ट मैं चांस दे रही हूँ नीलेश कुमार नमन, 5F। नीलेश कुमार नमन, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। नीलेश, यस मैम। तुम मत पूछना क्वेश्चन क्या है। मैम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी थी? किस बुक के बारे में मैंने? मैम डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वेरी गुड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लैप फॉर नीलेश, सही जवाब दिया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी मैं लो ऑल हैंड कर देती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से है, ऑथर एंड बुक्स एंड ऑथर से है। प्लेइंग माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? फिर से बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, अभी किससे पूछूं? चलो अमृत ओझा तुम ही बताओ, तो पहले से ही हाथ उठा के बैठा था। चल बता। मैम सचिन तेंदुलकर। अरे वाह, सचिन तेंदुलकर। गेम बहुत खेलते हो लगता है मुझे, तुम बहुत 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 गेम बहुत खेलते हो, है ना? हाँ या ना अमृत? नहीं मैम, पूरा रिवीजन करके आए इस बार। अच्छा रिवीजन करके आए हो ना, तो मैं देखूंगी। यस मैम। और भी टॉपिक्स हैं। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है, रिवीजन करके आए हैं तो ये अच्छी बात है। दांत कैसे टूट गया तुम्हारा? लड़ाई हो रही थी किसी से? बहन से लड़ाई हो रही थी? दांत टूटा कैसे बता? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लो ऑल हैंड करती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पूछती हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, लास्ट क्वेश्चन होगा वो। ये है, बहुत फेमस बुक है बच्चों की, बहुत फेमस बुक है। शौर्य प्रताप ने पहले से ही हैंड रेज करके रखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है, चीटिंग नहीं चलेगी। चलिए मैंने लो ऑल हैंड किया और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, द फेमस बुक फॉर किड्स? पंचतंत्र। एक साथ 20-25 बच्चों ने हाथ उठाया, एकदम सारे बच्चे उतावले हो रहे हैं कि मैं आंसर दूं, मैं आंसर दूं, मैं आंसर दूं। और मैं पूछूंगी गोपाल कुमार 5D से। गोपाल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आंसर फास्ट। गोपाल। मैम विष्णु शर्मा। विष्णु मैम विष्णु शर्मा। शर्मा शर्मा is the author of
फेमस बुक पंचतंत्र। वेरी गुड, क्लैप फॉर गोपाल। अब मैं ऑथर से नहीं पूछूंगी, आप लोग एकदम पूरा रट के आए हो, मैं इससे नहीं पूछूंगी, लेकिन बच्चे आप सबका बुक बंद होना चाहिए, ये भी शर्त है। मैं जरा देख लूं आप लोग कौन कौन बुक खोल के बैठा हुआ है। बुक्स किसी की नहीं खुली होनी चाहिए, ना कोई बुक ना कोई कॉपी। एक और टॉपिक है जिससे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। चलिए मैं किससे पूछूंगी, ये मैं पूछ रही हूँ फैक्ट फाइल से। अच्छा चलिए, ये सही क्वेश्चन रहेगा। कौन पढ़ क्या है रियल में, ये पता चलेगा। मैंने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, बताया था आपको, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 3 से 4 लाइन आप लोग पता होना चाहिए आपको। बहुत सारी बातें दी हुई थी पंडित रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, मैंने आपको बताया था। तो अब अगला सवाल यही है, 5 सेंटेंसेस अबाउट, श्लोक पांडे आपने पहले से हैंड रेज किया है, मैं आपका हाथ नीचे कर रही हूँ। 5 सेंटेंसेस अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। अब मुझे बहुत कम बच्चों से उम्मीद है, क्योंकि एक एक वर्ड का आंसर तो सारे दे देते फटाफट। अनमोला नहीं पता है बेटा, अनमोला सोच रही है, तुमसे तो मुझे सबसे पहले उम्मीद रहती है कि तू हैंड रेज करेगी। चलिए फिर भी निध्या, प्रियदर्शी, नीलेश, फहद, नव्या राजपूत, अदिति झा, आराध्या कुमारी, अदिति, सृष्टि, चलिए बहुत सारे बच्चों ने फिर भी हैंड रेज किया है। आयुष, याद मत करो, इधर देखो, अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो। क्यों नहीं याद हुआ? हैंड रेज नहीं है आपका, आपने याद नहीं किया। जब जो होमवर्क था वो क्यों नहीं हुआ? एक वीक बाद जीके का टर्म आता है, एवरी सैटरडे आता है, तो इतना लंबा टाइम मिलता है इस बीच में आप लोगों को, और उसके बाद भी जो है अगर याद ना हो तो इससे बुरी बात क्या होगी बताइए। जरूरी थोड़ी है कि जो बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ वही पढ़े, जो 15-20 बच्चे हमारे हैंड रेज करते हैं हर क्वेश्चन में वही करें। मेरी इच्छा होती कि सारे बच्चे पढ़े, है ना। चलिए कोई मैम हमको उनका बर्थ प्लेस बस पता है। समझ में क्या नहीं आता है? क्या नहीं समझ में आता है आयुष? इसमें समझ, मैंने लास्ट में पढ़ाया था ना, नहीं समझ में आया आप क्लास वीडियो फिर से देख लेती। चलिए फहद खान 5F, आप बताइए बेटा। फहद खान 5F, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। यस मैम। बोलिए, नीचे नहीं देखना है, मेरी तरफ देखिए, बोलिए। आगे भी पढ़ना है हमें, इसमें अटके नहीं रहेंगे। चलिए फटाफट, इतना टाइम नहीं मिलेगा फहद। Rabindranath Tagore is born on Rabindranath Tagore is written poet अच्छे से याद हो जाएगा, जब अच्छे से याद होगा तभी। आप खुद को म्यूट कर लीजिए। सुरभि मिश्रा 5D, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Ma'am, Rabindranath Tagore was the first person who won Nobel Prize in English Literature. He is known as a famous composer and many more. He wrote Jana Gana Mana. वेरी गुड। मेरे को इतना नहीं याद है, इतना याद है, सही याद है, अच्छी बात है। श्लोक पांडे पर हैंड रेज कर रहे हैं, श्लोक बताइए, श्लोक बताइए बेटा, श्लोक बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। चलिए बताइए। मैम रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था 1930 ऐसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, ऐसे लिखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर born in लिखेंगे, नो वे। 5 complete sentences in English about रविंद्रनाथ टैगोर। नव्या राजपूत याद कर रही हैं। चलिए नव्या, आपको भी मौका देती हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नव्या बोलिए। यस मैम। चलिए बताइए। यस मैम। बोलिए बेटा।
Yes, ma'am. He was the only ऊपर nun. देखो, ऊपर देखो, नीचे नहीं देखना है, मेरी तरफ देखो। चलो बोलो। Ma'am, he was the only non-European to win the Nobel Prize for भाषा Literature. में बोल सकते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं बुकिश लैंग्वेज बोलना है, खुद से समझना है। चलिए मैं आनिध्या को ही मौका देती हूँ। आनिध्या बताओ। आनिध्या सोचती हूँ कि मैम तो मुझसे पूछती ही नहीं है कभी। Ma'am, Rabindranath Tagore, born on 7th May 1861. He was the famous novelist, composer, etc. And he was only the non-European person who won the Nobel Prize. And ma'am, he also written the national anthem Jana Gana Mana, and he died on 7th August 1941. वेरी गुड, And Mahatma Gandhi named him as Gurudev. वेरी गुड। क्लैप फॉर आनिध्या। सारे बच्चे क्लैप करें। मुझे पता है और भी बच्चों को पता है, लेकिन सबसे नहीं पूछा जा सकता, इतना टाइम नहीं हमारे पास। आगे आप लोगों ने पीछे कुछ कुछ पढ़ा है, कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी ऐसा करें। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी पढ़े और कोशिश करें कि जो होमवर्क दिया जा रहा है, क्योंकि बेटा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हम लोग ऑफलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑनलाइन को ही ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो इसमें जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी 1 साल से, पिछले 1 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। लिमिट नहीं है, अभी लिमिट नहीं तय हुआ कि कब तक हमें ऑनलाइन पढ़ना होगा। तो जो सिचुएशंस है उसी में हम लोगों को बेहतर से बेहतर करना है, तो वैसे में आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि 2 साल 3 साल तक नहीं पढ़े ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आपका सारा नॉलेज किस काम का होगा? पास तो हम कर ही जाएंगे, पास करना कोई एक्सक्यूज नहीं है। पास करने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी होगी। सृष्टि कुमारी कर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी सृष्टि। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे थे, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर पे खुला हुआ है सामने, देख रहे हैं आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर लास्ट डे भी मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी मैंने बता दिया था, जो लास्ट चैप्टर मैंने पीछे पढ़े थे उसी से रिलेटेड है ये। सॉफ्ट नेचर्ड बॉय फ्रॉम मालगुडी, ये सब स्वामी, ये सब आप लोग कर चुके हैं, Yes, ma'am. कर चुके हैं। ये था हमारा पेज नंबर 11, ठीक है। 12 क्या है? 12 में कह रहा है where you would go to do the following things। तो फॉलोइंग थिंग्स है, जो कुछ वर्क दिए गए हैं, उसको करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, ये बताना है आपको, ठीक है। हमें कहाँ जाना पड़ता है ये बताना है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग बेटा? गलत बात। to FIR, to file an FIR, full form of FIR क्या है? कौन बताए? full, can you say the full form of FIR? anyone know? आनिध्या बताओ, FIR का फुल फॉर्म जानते हो बेटा? मैम सुनते होंगे कि FIR दर्ज करना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसा करके आप लोग सुनते होंगे। सुनते हैं क्या? Yes, ma'am. First information report. फर्स्ट information report. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई चीज गुम होता है या कुछ भी आपके साथ होती है, तो उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें देना होता है। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम कहाँ देते हैं? वो पुलिस स्टेशन। नेम द प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पुलिस स्टेशन। वो प्लेस क्या होगा जब इंफॉर्मेशन देते हैं? वो है पुलिस स्टेशन। टू एडमिट एन एक्सीडेंट विक्टिम, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार होता है, तो कहाँ लेके जाना होता है? ऑब्वियसली हॉस्पिटल। नेक्स्ट है टू रिसीव योर रिलेटिव्स हु इज कमिंग फ्रॉम यूएस। यूएसए से आ रहा है, मतलब ऐसे तो कोई संभावना है कि कोई दिल्ली से आ रहा है तो ट्रेन से भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, बट तो ऑब्वियसली हमें कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा?
Airport. Okay. मैम अच्छे आप Access information on internet if you do not have computer at home. आपको कहाँ जाना होगा अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, आपके घर में इंटरनेट नहीं है और आपको उस पर कोई परफॉर्म, कोई एक्शन, कोई इंफॉर्मेशन लेना होगा तो साइबर कैफे. कहाँ जाना होगा? साइबर कैफे होगा, जहाँ पे आप पे करते हैं और पे करने के बाद जो है आपको उससे रिलेटेड आपको उतने देर की जितना आप पेमेंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उतने टाइम के लिए. उज्जवल क्या हो रहा है? ये चेहरा देख रहे हो अपना? सीधा बैठो आराम से. उज्जवल 5. अब नेक्स्ट है टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी. आइदर हमें डिपॉजिट करना हो या फिर विड्रॉ. जमा करना और विड्रॉ मीन्स निकालना. दोनों ही करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? बैंक. बैंक. तो ये टॉपिक तो हमारा बहुत इजी था, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी. आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट है राइट अ वर्ड स्टार्टिंग विथ पी इन कॉलम बी नियरेस्ट टू द मीनिंग वर्ड टू कॉलम ए. इसमें जो है वही मीनिंग वाला सेम वर्ड पी से स्टार्ट करके हमें लिखना है. लुकिंग को प्लीजिंग है ना, है तो प्लीज है ना, मतलब अच्छा, प्लीजिंग. उसके बाद है क्या है? फॉल्टलेस. फॉल्टलेस को क्या कहेंगे? उसकी कोई गलती नहीं है, वो परफेक्ट. पी से शुरू करना है तो फॉल्टलेस को हम लोग उसके नियरेस्ट मीनिंग में परफेक्ट कह सकते हैं. मतलब कोई फॉल्ट नहीं, इट मींस ही इज परफेक्ट. ओके, तो फॉल्टलेस को परफेक्ट. ट्रैवलर. ट्रैवलर मींस पैसेंजर. बाय, परचेज. अबंडेंट, प्लेंटी, पर्याप्त मात्रा में है ना. अबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त, प्लेंटी मतलब भी पर्याप्त होता है. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रेंज. स्ट्रेंज को क्या लिखेंगे? पेशुलियर. पेशुलियर. वेरी गुड. चलिए तो इस ढंग से हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ये आपको कर लेना है. इस तरह से एक चेन बनाना है. रिप्लेसिंग वन लेटर at each step from the word given in the last box. One is done for bride, pride, prime, crime. ऐसा करके आपको दिया गया और आपको आगे करना है. ठीक है. डार्न, डेयर, मेयर. तो इसमें क्या करना है? वर्ड को हटा देना है. समझ गए? वर्ड को हटा देना है. जैसे लास्ट को हटाया गया है, आप देख रहे हैं है ना. तो इस ढंग से आपको करके नया वर्ड बनाना है. ये तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. गेज, मेज हो जाएगा ना? यस मैम. दिक्कत है? नो मैम. कोई दिक्कत नहीं है. और आगे बढ़ते हैं. ये क्या है? टेक द वर्ड्स और ऑलरेडी किया हूं. क्या बेटा? पैलिंड्रोम. ऑलरेडी किया हूं. पैलिंड्रोम का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था. पैलिंड्रोम का मतलब होता है इधर से भी पढ़े और इधर से भी पढ़े, दोनों तरफ से सेम हो. तो वैसे को आपको टिक करना है. ये क्या आ रहा है? स्टॉप फॉर पॉट्स. स्टॉप फॉर पॉट्स को अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो STOP स्टॉप और रॉफ हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? रॉफ हो जाएगा. और ये हो जाएगा पॉट्स. स्टॉप फॉर पॉट्स. तो ये तो सही नहीं होगा, पैलिंड्रोम नहीं है. नहीं है ना? नहीं है, ये नहीं है. इसमें क्यों किया है? ये गलत है. फॉर जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, ये रॉफ हो जाएगा. ठीक है मैम. पिप होगा. ये पिप तो होगा क्योंकि इधर से भी पढ़ेंगे तो पिप होगा और इधर से भी पढ़ेंगे तो पिप होगा. ये गलत है, पहला नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद होगा डेड. डेड होगा? नहीं होगा. ठीक है. फिर है आपको स्टेप ऑन नो पेट्स. सही होगा बिकॉज जब हम इधर से भी पढ़ेंगे तो स्टेप ऑन नो पेट्स और इधर से भी स्टेप ऑन नो पेट्स. समझ लिया निध्या? तो ये सही होगा. बाद है टेनेट. इधर से भी पढ़ेंगे सेम होगा. मलयालम. मलयालम भी दोनों साइड से सेम है. तो ये सारे को छोड़ के बाकी सारे पैलिंड्रोम्स हैं. ओके. आगे बढ़े. यस मैम. इसमें क्या करना है आपको? सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना है. ठीक है. बड़े वर्ड में से आपको छोटा वर्ड सेम मीनिंग का ढूंढना है. जैसे कंगारू वर्ड इसको इसलिए कहा जा रहा है कि इसके अंदर से ही, इसके गोद से ही, इसके अंदर से ही हमें ढूंढ के यहाँ पे लिखना है.
समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, सीड, ये वर्ड हम यहाँ लिखेंगे। सेपरेट, सेपरेट करना मतलब पार्ट, PAR, और ए छोड़ देंगे यहाँ T, ठीक है, पार्ट। इसी में से, इसी स्पेलिंग से हमें ढूंढ के लिखना है। उसी तरह से पैंटालून्स, एग्जिस्ट, इज, ढूंढ के लिखना है, समझ गए? और उसकी मीनिंग होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक, सेम मीनिंग होनी चाहिए, समझ गए? आगे बढ़े हम लोग फटाफट, वीक में एक दिन होता है, तो जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक कह रहा है मदर नेचर हैज abundance in plants which have medicinal values. Read the given statement and rearrange the scrambled litter to discover the names of some plants which enrich our lives. आपको बता रहा है कि इसमें से मतलब ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि का नाम क्या है। एंटीसेप्टिक सोप आर मेड फ्रॉम लीव्स ऑफ दिस प्लांट। एंटीसेप्टिक सोप क्या हो सकता है? कड़वा होता है। क्या होता है कड़वा? नीम। आप हमेशा एडवर्टीजमेंट में सुनते होंगे मार्गो नीम से सोप, ये नीम सोप, बहुत सारे सोप में नीम यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? नीम। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस प्लांट इज यूज इन शैम्पूज। मैम जोजोबा, जोजोबा से बाल जो है वो बहुत सही होता है। तो ये इधर से उधर करके लिखा हुआ है, उसको सही करके आपको लिखना है। नीम भी यहाँ था और जोजोबा भी यहाँ है, इसको सही करके आपको लिखना है, ठीक है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ इट्स सीड्स प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हेयर। इसका पेस्ट आप लगाते हैं, क्या है ये? मैम फेनुग्रीक, मेथी कहते हैं इसको, मेथी दाना कहते हैं। बालों में अगर आप लगाते हैं तो अगर आपका बाल झड़ रहा हो तो उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, ठीक है? तो ये क्या है? फेनुग्रीक। नेक्स्ट है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, मलेरिया के ट्रीटमेंट में किस चीज से मदद मिलती है? नेक्स्ट है इट्स लीव्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदा। ये सारा आप कर लेंगे, आगे बढ़े हम लोग। इट्स लीव्स आर यूज्ड इन आयुर्वेदा फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मतलब जामुन। ये अगर पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जामुन, बहुत ज्यादा शुगर का प्रॉब्लम हो तो जामुन उसमें यूज किया जाता है। इट्स हस्क इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, इसबगोल, आपने देखा होगा इसबगोल जो होता है छोटा छोटा दाना भूसे की तरह से होता है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट छोटा 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 दाना होता है। पेट में किस तरह का प्रॉब्लम होता है तो लोग उसको खोल के पीते हैं, है ना? यहाँ डू यू नो भी दिया हुआ, उसको भी एक बार देख ले। बनाना लीफ स्टिल यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। ब्लैक पेपर इज गुड फॉर अर्थराइटिस। आगे बढ़ते हैं। को याद करने की चीज है, देख के लिखना है और याद करना है। द लार्जेस्ट सी बर्ड दैट कैन फ्लाई ग्रेट डिस्टेंस। लार्जेस्ट सी बर्ड है और ये बहुत ज्यादा दूरी तक तय कर सकता है, बहुत ज्यादा दूर तक उड़ सकता है। ये क्या है? क्या है? ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हो, कोशिश करना, नहीं समझ पाओगे ना तो फिर देखना कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट द कीपर अमंग इंसेक्ट। सबसे ज्यादा सोने वाला क्या है? सिकाडा। द क्रीचर दैट कैन ले लार्जेस्ट नंबर ऑफ एग्स। सबसे ज्यादा तो ये इसको करके और याद कर लेना है, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। सबका साथ में पिक्चर भी दिया हुआ, पिक्चर भी देख लीजिएगा, सबको देख लीजिएगा कि कौन सा एनिमल है जो ये सारे कारनामे करता है ना? आगे बढ़ते हम। अमेजिंग एनिमल्स। फिश दैट वार्न्स अस अगेंस्ट पॉल्यूशन। इसको किससे, कौन सी फिश है जो हमें पॉल्यूशन के अगेंस्ट वार्न करती रहती है, वार्न करती रहती है? कौन सी फिश है बताइए?
ट्रंक मैम, ट्रंक नहीं आ रहा श्लोक, आप क्या बोल रहे हो? मैम। ट्राउट। गौरिया प्रताप आपको भी मैं अनम्यूट करती हूँ, राधिका आपको भी करती हूँ, कुछ बच्चों को मैं अनम्यूट करके रखती हूँ। शुरभि मिश्रा आपको भी मैंने अनम्यूट किया। बस आपके घर से अगर आवाजें आएंगी तो आप खुद को म्यूट कर लेंगे खुद से, ठीक है? सृष्टि कुमारी आपको भी म्यूट किया, फरहाद खान 5F आपको भी किया, नव्या आपको भी किया। आवाजें ज्यादा नहीं आनी चाहिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है? थ्रू दिस एक्शन बीज कम्युनिकेट विद ईच अदर। कौन सा एक्शन है जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं? मैम डांसिंग। बताइए बेटा। मैम डांसिंग। डांसिंग। गुड। इंस्टीड तो इसको कर लेंगे आप, इंस्टीड ऑफ नोज एंड स्मेल थ्रो इट। उनके नोज नहीं होते हैं, किस स्मेल आता है? फीट। मैम फीट। फिट। गुड। द एक्शन हेल्प्स टाइगर्स टू हील। एक्शन के थ्रू टाइगर्स जो है लीकिंग करते, चाटते हैं। कोई भी जानवर, सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, कुत्तों को भी आप देखते होंगे, डॉग्स को भी आप देखते होंगे कि उनको कहीं है तो उसको लीक करते रहते हैं। तो जब लीक करते हैं तो उनके टंग से ऐसा कुछ निकलता है जो दवा का काम करता है और वो हील होता है, गट्स होती है वो हील हो जाता है। समझ गए? ठीक है। चलिए अभी मैं आती हूँ आप लोगों के पास, स्टॉप शो और आती हूँ आप लोगों के पास। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आराध्या वर्मा, बोलो बोलो आराध्या। मैम हर सब्जेक्ट का मैम जैसे टेस्ट होता है तो मैम जीके का टेस्ट नहीं होगा नहीं, मैम? जीके का टेस्ट नहीं होगा। जीके का टेस्ट हाफ ईयरली में और फाइनल में होगा बस, ठीक है? हमेशा से यही होगा। ओके नव्या बोलो, नव्या बोलो बेटा। मैम जो आपने बोला था कि 4 क्लास का जो हम लोग फाइनल एग्जाम दे रहे थे, मैम आपने बोला था कि उसको कॉपी में लिखना है, तो मैम जो कॉपी में लिखा, मैम जो फाइनल एग्जाम दिए थे 4 का। हाँ कोई बात नहीं, लिखे हो तो रखो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो स्कूल भिजवाना है। नहीं बिल्कुल नहीं भिजवाना, अपने पास रखना है। मैंने तुमसे यही बात की थी। एक बात को कितनी बार पूछोगी नव्या? अमन कुमार बोलो, अमन बोलो बेटा। तो मैम हम लोग उसको रफ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसको रखने इसलिए कहा था कि अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो, आपको लगे कि नहीं मुझे कम मार्क्स आया है, तो आप अपनी कॉपी ला के दिखा सके। अमन सो के पढ़ रहे हो तुम? उठ के बैठो, उठ के बैठो अमन। बहुत गलत। अगले दिन से तुम क्लास नहीं करोगे तो मत पढ़ो। ये कौन सा तरीका है? आराम की मुद्रा में रहते हो तुम लोग, यही मैनर है तुम्हारा कि तुम सो के पढ़ोगे। उसके बाद इतनी हिम्मत तुम हैंड रेज भी कर दिए हो। बोलो जल्दी क्या बोलना है अमन? मैम कल कैची का टेस्ट है। क्यों नोटिस नहीं पढ़ते हो? समझ में नहीं आता है? नोटिस पढ़ते हो ना तुम लोग, समझ में आती है ना बातें? ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? बेवकूफों जैसा सवाल मत करो। हिंदी संस्कृत है कल, इसके पहले साइंस सोशल साइंस हो गया है ना, साइंस सोशल साइंस और संस्कृत हुआ था, तो आपका इंग्लिश और हिंदी होगा अभी, और मैथ्स होगा, सब्जेक्ट होंगे। और ये जान लीजिए, सुनिए, इस बार व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होगा। सारे बच्चों से मैं एक बार बता दूं, इस बार व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होगा। कल मैंने स्नैप होमवर्क पे एक वीडियो डाला है, उसको देखिएगा कि किस तरह से आपको असाइनमेंट सेक्शन में जाके, जो बच्चे पुराने उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है। असाइनमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिखेगा और उसी असाइनमेंट सेक्शन में आप आंसर करके और वहीं पे फीड करोगे। कैसे करोगे ये आपको देख लेना है वीडियो को खूब ध्यान से। वीडियो नहीं देखोगे, अगर आप एक बार सबमिट कर देते हो तो दोबारा सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, और किसी भी कंडीशन में तब आप व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते हो, ये ध्यान रखना। इसलिए जो वीडियो मैंने भेजा है
उसको आप स्नैप होमवर्क पे वीडियो भेजा है, ऐसे मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी उसको, उसका लिंक। आपको उसको खूब ध्यान से देखना है और उसके ही अकॉर्डिंग करना है। आप एक बार जैसे ही सबमिट बटन दबाते हैं, तो अगर आपने आधा किया, अधूरा किया, जो भी किया वो सबमिट हो जाता है, देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आता है व्हाट्सएप की तरह कि एक भेज दिए, दूसरा भेज दिए, तीसरा भेज दिए। इसलिए ध्यान से करेंगे आप लोग, ठीक है। सारे बच्चों, खास करके 5F के बच्चों को मैं स्पेशली कह रही हूँ, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे के लिए आपका जो होमवर्क है वो है पेज नंबर 20 तक आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, लर्न कर लेना है। पेज नंबर 15 तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो 15 तक हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। 15 तक से मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, बट भर के लाना है, करके लाना आपको पेज नंबर 20 तक नेक्स्ट सैटरडे के लिए, ठीक है। ओके, बाय।